नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जून 2022 के लिए धनु लगन का संपूर्ण राशिफल। धनु लगन और उससे संबंधित जो 12 राशियां हैं सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में इस महीने में आपको थोड़ा सजग रहना होगा। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित हो, एलर्जिक हो, तो उसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के छोटे से छोटे लक्षण भी अगर दिखाई देते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो लक्षण हैं वो आगे जाके उग्र रूप धारण कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे, खास करके जो महिला कर्मचारी होंगे, उनसे उनसे आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। आपके इस कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उनसे भी आपको थोड़ा सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर देखा जाए, तो आर्थिक स्तर है वो वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष पैसे जिसे हम मिलते हैं, प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के लाभ जो है उससे आप पर उसको उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो कन्फर्मेशन है आपको कि वो लाभ आपको मिलने ही वाले हैं, उसमें ही किसी ना किसी प्रकार से प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं, आ सकते हैं। ध्यान रखिए, हालांकि ये जो बात है ये करीबन 20-22 तारीख तक रहेगी। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जो प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम कहते हैं उसके संदर्भ में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको इस महीने में दिखाई दे सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए, तो रिलेशनशिप के मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। हालांकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होना या फिर आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना, इस प्रकार के बातें हो सकती है। अब यहाँ पर और एक बात जो है थोड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से जो इनकम है वो होने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत हैवी लॉसेस तो नहीं होंगे, लेकिन आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो काफ़ी सोच समझ कर करनी होगी। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए, तो पिछले करीबन 15-20 दिनों में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें हो रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 4-5 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है खास करके, उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। 16-17 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको ये लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आप पर थोड़ा हावी हो रहे हैं। लेकिन ये जो बात है वो तात्कालिक है, मतलब करीबन 1 आध महीने तक ये जो बात है वो रहेगी। उसके बाद वो जो बातें हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाए। तो कुल मिला के देखा जाए तो वैवाहिक जीवन के मामले में कोई बड़ी समस्या आपके लिए नहीं आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। करियर के मामले में भी आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपके जो सहकर्मी हैं, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनमें और आप में किन्हीं वजह के कारण थोड़ी-सी अ, विरोध हो रहा है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की बातें हो रही हैं। लेकिन इस महीने के करीबन 1 सप्ताह के बाद का जो समय है, वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपका जो भी करियर के संदर्भ में नहीं आएँगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना होगा आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपकी जो भी इनकम है उसके संदर्भ में, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी ट्रस्टवर्दी है, पैसे के मामले में ज़्यादा सोचती नहीं। लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा सजग रहना होगा, मतलब जो भी आपकी इनकम हो रही है उसके संदर्भ में थोड़ा सा ज़्यादा सजग होकर जो बातें हैं वो सोचनी होगी। उसी प्रकार इस महीने में खास करके जो 28, 29 और 30 तारीख के दरमियान आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि सांस की समस्या है, वो इस महीने में थोड़ा-सा उग्र रूप धारण कर सकती है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार
अगर आपका जो लगन है वो धनु लगन है और आपकी जो राशि है वो भी अगर धनु राशि है, तो आपके लिए स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार पैसे के मामलात में भी खास करके आपको, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो थोड़ा सा सजग रहना होगा और प्रत्यक्ष लाभ के बारे में आपको देखना होगा कि जो लाभ आपको कमिटेड है वो उस प्रकार से मिल रहे है भी या नहीं। तो ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उस प्रकार यदि आपका आपकी धनु राशि है और आपका जो लगन है, आपका लगन धनु है, और यदि आपकी जो राशि है वो यदि मकर राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो भी बातें हैं वो किस प्रकार से है, मतलब उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो किस प्रकार से है। क्योंकि अगर आपकी मकर राशि और धनु लगन है, तो आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनमें और आप में अविश्वास की भावना जो है वो दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि संदेह। तो संदेह के आधार पर जो रिलेशनशिप में है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग से साबित हो सकती है, या फिर अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो हैवी लॉसेस होना या फिर मिसगाइड होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि धनु लगन है और आपकी यदि राशि कुंभ राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, और ये जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, खास करके दिनांक 28, 29, 30 तारीख का जो समय है उसमें आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो सकती है दिनांक 6-7 तारीख के बाद। तो ये बातें जो है वो ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। घर के जो लोग हैं उनमें और आप में किसी कारण किन्हीं कारणों की वजह से दरार वगैरह आने की भी संभावना है, तो इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका लगन धनु लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो यदि मीन राशि है, तो आपके लिए ये जो संपूर्ण माह है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। जो भी आप काम हाथ में लोगे वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, और जिससे भाग्य का साथ मिलना जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का ये महीना है। आपको जो भी महत्वपूर्ण काम है वो इस महीने में आप कर सकते हो। उसी प्रकार ट्रैवलिंग के समय आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ट्रैवलिंग के समय आपको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। इस महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए होगी स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अलावा बाकी जो भी क्षेत्र है जीवन के, उसमें आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन है और यदि आपकी जो राशि है वो यदि मेष राशि है, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल आपके लिए जो संपूर्ण महीना है वो हो सकता है। आपके जीवन के किसी भी जो क्षेत्र है, मतलब वो पर्सनल होंगे या फिर प्रोफेशनल होंगे या फिर रिलेशनशिप के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, ये जो सभी बातें हैं किसी न किसी क्षेत्र के बारे में स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। और खास करके यदि आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में संदेहजनक वातावरण तैयार हो सकता है। तो ध्यान रखें, इस बातों पर ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये जो बात है वो आगे जाके कुछ अलग ही रूप ले सकती है, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार ये जो बात मैंने अभी की आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके बारे में, तो उसके संदर्भ में करीबन 20-22 तारीख के बाद ये जो बातें हैं उससे आप निजात भी पाओगे। लेकिन आपको इस संदर्भ में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में भी, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। कभी-कभी होता क्या है कि लालच में आके हम जल्दी जो मुनाफा देने वाले जो भी स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आगे जाके आपको पता चलता है कि लॉसेस हुए। तो इस प्रकार के कुछ अनुभव भी आपको इस महीने में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि धनु लगन है और आपकी जो राशि है वो वृषभ राशि है, तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बचना होगा या फिर आपको सजग रहना होगा। ये बातें महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो धनु लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि मिथुन राशि है, तो आपके लिए ये जो महीना है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अ, मतलब पीछे पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपको जो असमंजस की बात थी या फिर आपके मन में कई ज़्यादा विचार थे, आप निर्णय नहीं ले रहे थे, उससे वो जो मनस्थिति है उससे आप बाहर निकलोगे करीबन 5-6 तारीख के बाद। तो जो भी स्ट्रेस, टेंशन इस 15-20 दिनों में बने थे,
वो करीबन 5-6 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। किन्हीं कारणों की वजह से आप में और आपके रिलेशनशिप में व्यक्ति जो है, उनमें अगर कोई बात होती है, तो थोड़ा-सा सजग रहिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि इस महीने में मिसगाइड होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान रखना थोड़ा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि कर्क राशि है, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो महीना है वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगा। खास करके आपको कुछ अच्छे लाभ इस महीने में मिल सकते हैं। लक फैक्टर जिसे हम कहते हैं, भाग्य के साथ मिलना जिसे हम कहते हैं, वो बात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा और महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। जो भी अनुमान आप लगाओगे, वो सही साबित होते हुए नज़र आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इस संपूर्ण महीने में कहीं बाहर घूमना-फिरना, ऐसी बातें भी हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी होगी। सिर्फ़ आपके घर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। अब ये जो बात है, वो आपके मित्र परिवार है, उनके लिए भी लागू हो सकती है। तो ध्यान रखिए, इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए। बाकी जो संपूर्ण जो महीना है आपके लिए, वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन और आपकी जो राशि है वह यदि सिंह राशि है, तो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें और आप में करीबन 1 सप्ताह के बाद का जो समय है इस महीने के, उसमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनसे भी थोड़ा-सा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो राशि है, वो थोड़ी-सी ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले पर जल्दी से विश्वास कर देती है और उसका खामियाज़ा आपको इस महीने में भुगतना पड़ सकता है, तो थोड़ा सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। ट्रैवलिंग के समय भी जिस वजह से आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जिस वजह से आप काम पर निकल रहे हो, तो वो वजह पूरे होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इस महीने में स्वास्थ्य के बारे में और आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यदि आपका धनु लगन है और आपकी जो राशि है, वह यदि कन्या राशि है, तो एक तो बात अच्छी है कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आपके मन में कई प्रकार के विचार, असमंजस की भावना तैयार हुई थी। तो यह जो भावना है वो करीबन इस महीने के 6 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा आप नॉर्मल नज़र आओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। आपकी जो भी स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो भी खर्चे होंगे, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर करनी है, किस प्रकार से करनी है, उसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ विश्लेषण के बाद ही आप निर्णय ले सकते हो। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो धनु लगन है और आपकी जो राशि है वो यदि तुला राशि है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। संदेहजनक वातावरण हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो रिलेशनशिप है, वैवाहिक रिलेशनशिप है, उसमें दरार आ सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वह धनु लगन है और यदि आपकी जो राशि है वह यदि वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी अच्छा, महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होगी आपका वैवाहिक जीवन। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातें को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और वो ये जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, कि वो काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में भी आ सकती है। ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपको पिछले 15-20 दिनों से जो स्ट्रेस या फिर टेंशन में आप गुज़र रहे थे या फिर स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो इस महीने के करीबन 6 तारीख के बाद वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगी। ये जो महीना है, आपको पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी बढ़ेगी। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हो, तो भी जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालाँकि रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू मैं-मैं हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो भी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है, वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकती है। आपको उसी के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करना होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 14 तारीख को है और जो अमावस है वो 29 तारीख को है। तो 14 और 29 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े विवादों में नहीं जाना, प्रॉमिसेस, कमिटमेंट या फिर ऐसी बातें जिसकी वजह से आपके जीवन को कोई नई दिशा ही मिल जाए, इस प्रकार की बातें ये इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों, ये था
धनु लगन के लिए जून 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।